शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र। उत्तराध्ययन सूत्र पर ये मेरा 35वां वीडियो है। पहले अध्ययन के हम 47वें गाथा का वर्णन देख रहे थे। इसके पहले के गाथा में हमारे को ये बताया गया है कि विनय को धारण करने से, विनय का पालन करने से हमारे को लाभ क्या क्या होता है। तो उसमें कीर्ति बढ़ती है। दूसरी बात, जो हमारे आदर्श रूप में हम समाज के सामने प्रस्तुत होते हैं। और उसके बाद कोई धर्म करने वाला होगा तो वो हमारे से प्रेरणा ले सकता है। ये जो भी लाभ होता है वो इनडायरेक्ट होता है, अनायास होता है, तुम न करते हुए होता है। इसलिए इसका पुण्य का बंध 100% होता है, इसमें कमी कोई भी आती नहीं। और जब ऐसा शिष्य कोई गुरु के पास जाता है, गुरु उसको पहले से जानते हैं, उस समय वो गुरु क्या करते हैं, उसको अधिक से अधिक ज्ञान देते हैं। और जैसा जैसा ज्ञान देते हैं और सुनने वाला पात्र अगर वैसा ही होगा तो उनका भी ज्ञान खुलते रहता है और शिष्य का ज्ञान भी खुलते रहता है। उनका दोनों का समय कब किधर गया ये पता नहीं चलता है और उनको उसमें आनंद आता है। तो ये लाभ होता है। आगे के गाथा में क्या कहते हैं गुरु भगवान, जो शास्त्र का ज्ञान, जो विनय का धारण करता है उसको शास्त्र का ज्ञान हो जाता है, उसको सही धर्म का ज्ञान हो जाता है। तो उसके अंदर जो शंका होती है, जो शंका उत्पन्न होती है, उससे वो दूर हो जाता है। उसके अंदर कोई भी शंका रहती नहीं है, वो शंका से दूर होता है। और साधु के जो आचरण है उसका पूरेपूर पालन करता है। आगे भले ही वो साधु नहीं है, लेकिन उसको साधु के नियम पालन करने में उसको थोड़ी भी कठिनाई नहीं होती है। इसीलिए हमारे गुरु भगवंत, हमारे प्रभु ने आनंद श्रावक का नाम लिया है। जैसे गुरु का वर्णन शास्त्र में आता है, प्रभु का वर्णन शास्त्र में आता है, वैसा ही 10 श्रावक यानी 10 से भी अनेक श्रावक होके गए हैं, उनका भी मालूमात, उनका भी इस शास्त्र के अंदर वर्णन आता है। तो ये वर्णन क्यों आता है? सिर्फ उन्होंने दीक्षा नहीं ली है, बाकी उनका आचरण गुरु जैसा ही हो जाता है। उसके लिए उन्हें प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, उनको ऑटोमेटिक उसमें रुचि आने लगती है। आगे क्या कहते हैं, तब की समाचारी और समाधानी से संवृत बनता है। देखो, संवृत ये शब्द इसके पहले के गाथा में आया है। कौन से गाथा में आया है? 35वें गाथा में आया है। यहाँ पर वह संवृत के माध्यम से उसका आचरण आता है, वो आचरण में लेता है। लेकिन यहाँ पर उस शब्द का अर्थ वो संवृत बनता है। अब उसके रग रग में, उसके रोम रोम में वो व्रत भिन्नता है। वो स्वप्न में भी वो अपना नियम छोड़ता नहीं, तोड़ता नहीं। लेकिन आज हम क्या करते हैं, 10-10 वर्ष से भी हम पचकान लेते हैं। क्या पचकान लेते हैं? झूठा नहीं डालूंगा, भोजन के पहले 5 नवकार मंत्र बोलूंगा। कब तक लेने के हैं ये पचकान? पचकान सही है, अच्छे हैं, लेकिन जिसने उसने ये सोचना चाहिए कि यही पचकान मैं कब तक लूं, उसके आगे नहीं बढ़ूं क्या? इसलिए गुरु भगवंत ये शब्द के माध्यम से ये समझाते हैं, यहाँ पर संव्रत वो बन गया
और उस इसके पहले की गाथा में क्या समझाया गुरु ने, वो बनने की कोशिश कर रहा है, यानी यहाँ बन गया, यानी उसको बनने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, क्योंकि जैसा जैसा उसका विनय उसके शरीर में आचरण में धारण होते गया, वैसा ही उसको ऑटोमेटिक वो व्रत में आ गया। उसको व्रत लेना नहीं पड़ रहा, वो व्रत में आते गया। हम व्रत लेते हैं, हम पचकान लेते हैं, लेकिन पचकान लेना नहीं क्या, व्रत धारण करना नहीं क्या, करना है, लेकिन हमारे उम्र को देखते हुए, हमारे साधना को देखते हुए वो ऑटोमेटिक वो हमारा रूटीन बनना, वो हमारा स्वभाव बनना चाहिए, लेकिन स्वभाव बनता नहीं, इसलिए उसका लाभ हमारे को सामने दिखता नहीं है। अब देखो गुरु भगवंत ने विनय से क्या क्या लाभ, भला विनय से खाली आध्यात्म का लाभ होता है क्या? संसार में भी तुम्हारे को लाभ होता है। कौन सा लाभ होता है? जो तुम पैसे दे के खरीद नहीं पाते, ऐसा ज्ञान तुम्हारे को प्राप्त होता है, ऐसा लाभ आपको प्राप्त होता है। तुम्हारे दृष्टि में भी आया होगा, अनुभव में भी आया होगा, जब व्यवहार में, दुकानदारी में या कोई नौकरी करता है, उसका विनय वाले का जो सहयोग करने की भावना रहती है उसके प्रति, वो अधिक अच्छी रहती है। उसको कोई भी ऑफिस में सताता नहीं है और कस्टमर भी सताता नहीं है। एकादा कस्टमर अगर तकरार करता है तो वो बोलने के पहले ही दूसरा कस्टमर उसके बाजू से खड़ा हो जाता है, उसको सपोर्ट करता है। ये काय का प्रतीक है? ये विनय का प्रतीक है। आगे क्या कहते हैं? 5 महाव्रत का सम्यक पालन करके वह महान तेजस्वी बन जाता है। 5 महाव्रत का, अब 5 महाव्रत कौन से हैं आपको मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे से भी अधिक ज्ञान आपको है। लेकिन एक छोटा सा उदाहरण देने का होगा तो पहला व्रत क्या है? हिंसा नहीं करना। अब हिंसा नहीं करना यानी किसी जीव को मारने का नहीं, हम यही अर्थ लेते हैं क्या? यही अर्थ है क्या उसका? तीसरी चौथी कक्षा के वर्ग में, क्लास में जो बच्चा पढ़ता है, उसको टीचर कहता है कि किसी जीव को मारना नहीं, तो फिर वो भी मारना नहीं कहता है। प्रभु महावीर भी कहते हैं किसी की मारना नहीं, हत्या नहीं करना, चाहे वो एकेंद्रीय जीव क्यों नहीं होता। क्या वो टीचर और महावीर का तुलना हो सकती है क्या? फिर फर्क कहाँ, तुलना कहाँ फर्क आ रहा है वो दोनों के ज्ञान में? दोनों के ज्ञान में हम हिंसा यानी कायिक हिंसा समझते हैं, द्रव्य हिंसा समझते हैं, लेकिन प्रभु महावीर स्वामी ने भाव हिंसा कहा है? जब तुम्हारे अंदर भाव हिंसा आएगी तब तुम्हारे को काया से हिंसा नहीं करने का ये बोलना नहीं पड़ेगा, वो आचरण में आ जाएगा। पहले तुम मन से हिंसा मत करो। जब तुम मन से हिंसा से दूर रहेंगे तब तुम्हारे को काया से हिंसा करने का किसी ने कहा भी, कहने वाला तो नहीं लेकिन कहा भी, तो भी आप उससे दूर रहोगे, क्योंकि आपने हिंसा को समझ लिया। हिंसा यानी हम काया से ही समझते हैं, लेकिन गुरु भगवान समझाते हैं मन, वचन, काया और उसके आगे बुद्धि। बुद्धि भी सूक्ष्म है, मन से भी सूक्ष्म बुद्धि है, लेकिन बुद्धि से भी, अपने मेधा से भी, अपने मन से भी पहले हिंसा से बचो। इससे अगर तुम बच गए ना, तुम्हारे को काया से बचने की जरूरत नहीं है, काया से हिंसा होगी भी नहीं। तो ऐसा विनय धारण करने वाला शिष्य, ऐसा विनय धारण करने वाला श्रावक, वो हिंसा से परिपूर्ण रूप से बचता है। उसके मन में उसके
कोई भी शरीर के अवयव में न काया से न मन से, वो बोलते समय भी उसकी वाणी मधुर होंगी, उसमें कटु वचन नहीं आएगा, उसकी वाणी हर कोई सुनना चाहता है, सुनने की अपेक्षा करता है। इसका परिणाम क्या है कि विनय का, तो यहाँ प्रत्यक्ष तुम्हारे को अनुभव आया कि नहीं? अगर समझो तुम्हारे को सामायिक से क्या लाभ होता है, तुम दिखा नहीं पाओगे, लेकिन होता है। लेकिन इसके लिए तुम्हारे को जिससे जिससे तुम प्रत्यक्ष दिखा सकते हैं, उसका तो आचरण पहले करो। तो इसलिए हमारा समय देखते हुए मेरे चिंतन के अंदर कुछ गलत आया होगा तो आप क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।